जर्नी, उसमें गोल क्या है कि क्रिएट ऑप्टिमाइज्ड वेबसाइट हेल्प अस इन ब्रांडिंग, रैंकिंग एंड लीड्स या प्रोडक्शन, व्हाटएवर. Clear? So that is the central thought of doing all this exercise in a systematic manner. Okay, benefit क्या है इसका? Benefit ये है friends कि it will saves your time. टाइम कैसे बचेगा? आपको एक बार बनाने के बाद नहीं, अरे यार ये कंपटीशन ने तो ऐसा किया है, अभी हमें ये करना पड़ेगा, वो टाइम आपका ज्यादा चला गया. कॉस्ट, राइट? ये आपका समय एंड पैसा दोनों बचाएगा, राइट? ये कैसी चीज है पता है? मैं आपको एक सिंपल लैंग्वेज में बताऊं कि जब आप कोई बिल्डिंग बनाते हो, राइट, तो पहले बिल्डिंग बनाना शुरू करते हो कि प्लान बनाते हो, उसके बाद उसकी अप्रूवल लेने के बाद बिल्डिंग बनाते हो? प्लान अप्रूवल के बाद, राइट? प्लान अप्रूवल के बगैर कोई बिल्डिंग नहीं बनाता है. तो ये वैसी चीज है, अगर आपने कोई भी एनालिसिस किए बगैर, प्लान बनाए बगैर वेबसाइट बनाना शुरू कर दिया, तो फिर आप सोचोगे कि यार दूसरे माले पर जाने के लिए सीढ़ियां ही बनाना भूल गए हम, राइट? ऐसा होगा, राइट? सो दैट इज द रीजन दैट यू हैव टू गो विद दिस मेथड. चलो कैसे करेंगे फ्रेंड्स? सबसे पहले क्या करेंगे अभी आपको बताना है. व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप वी आर गोइंग टू डू? डोमेन नेम. वेरी गुड. डोमेन नेम में कौन कौन सी चीजें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है? नेचर ऑफ बिजनेस. एक तो दो चीजें, एक तो डोमेन का नाम है और नेम एंड एक्सटेंशन. वेरी गुड. हाँ, एक तो डोमेन और उसका एक्सटेंशन. सो डोमेन का नाम जो है उसमें क्या क्या चीजें ध्यान में रखनी है? कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक होनी चाहिए? नेचर ऑफ It बिजनेस. should be easy to pronounce. Easy to pronounce, Easy to remember. remember, ठीक है, शॉर्ट होना चाहिए. And also it should justify your nature of business. करेक्ट. एक्सटेंशन में क्या ध्यान में? नेचर ऑफ Represent country. करेक्ट, वेरी गुड. और नेचर ऑफ बिजनेस, सही बात. वेरी गुड. ठीक है फ्रेंड्स, चलो डोमेन नेम खत्म. डोमेन नेम के आइडियाज कहाँ से लोगे आप? पहले चैट जीपीटी से आइडियाज लोगे. आइडियाज बोल रहा हूँ, आप देखो चैट जीपीटी से, और उसके बाद उसको ले सकते हो आप, जो भी 4 मैंने वेबसाइट बनाई है वहां से ले सकते हो. ठीक है. डोमेन नेम के बाद क्या आएगा फ्रेंड्स? Hosting. होस्टिंग. चलो होस्टिंग में मेरा ऐसा सजेशन है कि डोमेन नेम जब आप लेते हो ना, उसके बाद इसको चेक कर लेना. ये जो प्रोफाइल अवेलेबिलिटी है ना, उसको चेक कर लेना, बिकॉज वो ब्रांडिंग में आपको हेल्प करेगी. तो प्रोफाइल अवेलेबिलिटी जो मैंने लास्ट बताया ना, प्रोफाइल अवेलेबिलिटी कैसे चेक करोगे? यस, एनीवन? जैसे फेसबुक पर ये नाम अवेलेबल है कि नहीं, इंस्टाग्राम पर है कि नहीं, लिंक्डइन पर है कि नहीं, एंड सो ऑन. एआई. Chat और GPT. नेम चेक जो था ना, ये ज्यादा रिलेवेंट, ये ज्यादा ऑथेंटिक है. ऑथेंटिक से ज्यादा ये ज्यादा रिलायबल. namecheck.com ये रहा. ये उसने ही रेकमेंड किया है, चैट जीपीटी ने रेकमेंड किया है, बट यहाँ पर आप देख सकते हो. ठीक है, क्लियर है? ओके फ्रेंड्स, तो नेम चेक या एआई से लेकर नेम चेक से चेक कर सकते हो. दैट इज व्हाट यू कैन डू. ठीक है, प्रोफाइल अवेलेबिलिटी, राइट, वाया namecheck.com. ठीक है. चलो होस्टिंग में व्हाट आर द पॉइंट्स वी आर गोइंग टू रिमेंबर व्हेन वी बाय द होस्टिंग? Sir, support. व्हाट? नंबर 1. नंबर 2? वेबसाइट का डाउन टाइम. डाउन टाइम नहीं होना चाहिए, वो डाउन नहीं होनी चाहिए. चलो नंबर 3 अभी जिसने नहीं बताया वो बताए. चलो नंबर 3, एसएसएल सर्टिफिकेट. एसएसएल. वेरी गुड. उसके बाद एसएसडी. एसएसटी. वेरी गुड. उसके बाद सीडीएन. वेरी गुड. उसके बाद होस्टिंग सर्वर RAM वेरी गुड. storage. परफेक्ट, ग्रेट. और एक चीज है जो मैं बताना भूल गया हूँ आपको, वो है आपका सर्वर का लोकेशन. मैंने इसलिए शायद नहीं बताया होगा या मैं भूल गया होगा कि ये टेक्निकल में हम लोग डिस्कस करेंगे. मैं आपको इसका फिर भी एक थोड़ा आइडिया दूंगा, ये रैंकिंग में बहुत हेल्प करता है इसमें. सो इसका लॉजिक क्या है फ्रेंड्स कि अगर आपको आपके 2 फ्रेंड है, ठीक है, और आपको इमरजेंसी में जरूरत पड़ी, तो आप किसको पहले बुलाओगे? दोनों सेम लेवल के हैं, मानिए आप दोनों को बुला सकते हो, किसको बुलाओगे? जो पास में हो. पास में उसको.
राइट। तो इस तरीके से गूगल भी यही सोचता है कि जब कोई यूजर गूगल पर सर्च कर रहा है तो किसको पहले दिखाना है, जिसका सर्वर लोकेशन नजदीक है, राइट। सर्वर लोकेशन मानी आपका डेटा जहां पर स्टोर हुआ है वो सर्वर कहाँ पर है, इंडिया में है, यूएसए में है, कनाडा में है, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो आपको नॉर्मली जहां पर आपका टारगेटेड लोकेशन है, राइट, जो आपका टारगेटेड लोकेशन है वहां पर आपको आपका सर्वर रखना है। स्टेट वाइज अलग अलग होगा तो चलेगा, क्योंकि उतना नहीं अवेलेबिलिटी होती कि भाई मैं ये अहमदाबाद में लोकेशन है, अहमदाबाद का सर्वर मिले, वो नहीं होता। बट इंडिया में होगा तो दैट विल सफाइस द पर्पस, ठीक है। तो दैट इज हाउ सर्वर लोकेशन विल हेल्प्स यू, ठीक है। चलो नेक्स्ट, होस्टिंग के बाद, होस्टिंग के बाद ईमेल सेटअप। ईमेल सेटअप, वेरी गुड। कैसे करोगे? कैसे करोगे? मुझे एक बिफोर सर्विस के 2 एग्जांपल दो। Info and inquiry. Info, sales, marketing, inquiry and so on. And after service? Support, help. वेरी गुड, सुपर। कैसे बनाना है? होस्टिंग में लॉगिन होना है, डोमेन नेम को सिलेक्ट करना है, ईमेल में जाना है, जो ईमेल चाहिए वो ले लेना, ठीक है। उसको कॉन्फ़िगर कैसे करना है, दैट इज द पार्ट ऑफ द दैट यू कैन डू विद द हेल्प ऑफ डेवलपर। चलो ईमेल के बाद, ईमेल के बाद फ्रेंड्स कॉम्पिटिटर एनालिसिस। हम एक चीज हम लोग भूल गए, और वो है वो जो वर्क मैनेजमेंट, राइट। उसमें क्या चीज ध्यान में रखनी है वर्क मैनेजमेंट में? More than 5 projects हो तो PM ऐसे बने। वेरी गुड। लेकिन लेस देन 5 हो तो किस तरीके से करना है? Less than 5. By creating a spreadsheet. डेटा के लिए स्प्रेडशीट, Content के लिए Google Docs. वेरी गुड, File folder. वेरी गुड। एक्सीलेंट, ठीक है फ्रेंड्स। चलो डन। चलो ईमेल सेटअप के बाद क्या करेंगे? So CPAN, Competitor analysis. control panel. वेरी गुड, कॉम्पिटिटर एनालिसिस। हाँ, कंट्रोल पैनल में जाना है, सी पैनल में जाना है, सही बात है। बट दैट इज अ पार्ट ऑफ ईमेल सेटअप। चलो कंप्यूटर एनालिसिस में इन नटशेल क्या कौन कौन से चीजों को हम लोग ध्यान में रख के डिस्कस रिव्यू करेंगे? You'll take into consideration the call to action, design, and the content. USP, number of page. वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, एक्सीलेंट, एक्सीलेंट, ठीक है। चलो उसके बाद फ्रेंड्स, Keyword research. Call to action. हाँ कॉल टू एक्शन लिख दिया, सीटी है। चलो उसके बाद फ्रेंड्स, कंप्यूटर एनालिसिस के बाद क्या करना है? Keyword research. वेरी गुड। क्या है कीवर्ड, कौन बताएगा? व्हाट इज कीवर्ड? The words which are used on Google to search any particular thing. एक्सीलेंट, सर्च फॉर योर प्रोडक्ट और सर्विस, एक्सीलेंट। चलो कीवर्ड रिसर्च के बाद, But keyword research आप कल बताएंगे आपने कहा, right? हाँ 100%, वो तो फंडामेंटल, उसका एक डेडिकेटेड सेशन ले लें, 1 या 2 लेना पड़ेगा। चलो उसके बाद बगल में keyword. नेक्स्ट फ्रेंड्स, कीवर्ड रिसर्च के बाद Page elements. कौन सा एलिमेंट? Page element. Elements and web development. एलिमेंट, आपको वेबसाइट में कौन कौन से एलिमेंट्स होने चाहिए वो बनाना है। Page element. कन्वर्जन, हाँ पेज एलिमेंट्स, यू आर राइट, पेज एलिमेंट्स। The manual formal thing. हाँ हाँ कोई बात नहीं। तो पेज एलिमेंट्स हमें बनाना है, और उसके बाद क्या आएगा? वेबसाइट की टेक्नोलॉजी, कौन से प्लेटफॉर्म पर बना होगा, सी पैनल ईमेल में आएगा। राइट। कौन से प्लेटफॉर्म में हम लोग बनाएंगे? वर्डप्रेस, विक्स। वेरी गुड, एक्सीलेंट, राइट। अगर सीएमएस है मानी कंटेंट मैनेजमेंट है, तो ये 2 अच्छे हैं। ऐसा नहीं आप और कोई टेक्नोलॉजी में नहीं बना सकते, बट दिस इज इजी टू यूज टेक्नोलॉजी, दैट इज द फर्क। आप खुद इसको आसानी से समझ सकते हो। और अगर ई कॉमर्स है तो शॉपिफाई में बनाइए, और भी बहुत सारे हैं, वो इसमें से आप देख लेना। चलो एटसेट्रा एटसेट्रा में लिख देता हूँ।
उसके बाद फ्रेंड्स प्रोफाइल क्रिएशन हमने जो ऊपर बोला वो ऊपर चेक कर लिया, और लास्ट में आपको डिजिटल मार्केटिंग। ठीक है, क्लियर है सबको? और एक चीज मैं आपको बताना भूल गया, जो अभी मैंने ये देखा ना तो मुझे आया दिमाग में, आपका जो वेबसाइट का टैग नेम है ना फ्रेंड्स, टैग नेम माने आपकी जो पंच लाइन, टैगलाइन, हर एक बिजनेस की अपनी टैगलाइन रहती है ना, टैगलाइन भी इधर ब्रेनस्टॉर्मिंग वाला पार्ट है, वो ऐसा नहीं है दिमाग में तुरंत आ गया, राइट? जैसे 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 आ, हर एक की अपनी एक टैगलाइन रहती है ना, मूवी हर एक की Yeah. अपनी एक टैगलाइन अगर रहती है। एक प्रेम कहानी वो टैगलाइन हो गई ना, कौन सी? एग्जांपल गद्दर जैसे, गदर एक प्रेम कहानी वो टैगलाइन हो गई ना। हाँ, यस यस, यू आर राइट। तो हर एक की एक अपनी टैगलाइन रहती है, राइट? जस्ट न्यू किड के ऐसा कहीं, नाइक का क्या है, नाइक की टैगलाइन क्या है? Just do it. जस्ट डू इट। Let's do it. तो ये वैसा तो वो टैगलाइन आपको आपके बिजनेस के लिए कौन सी नाइक नाइक की। तो ये कैसे करनी है, तो चलो हम लोग देखते हैं। देखो, व्हाट आई एम डूइंग इज, अगेन 4 घंटे का काम 10 मिनट में करना है। एक्ट लाइक यू आर अ ब्रांडिंग एक्सपर्ट। कैन यू गिव मी 5 टैगलाइंस टू यूज बिलो लोगो फॉर द वेबसाइट विच सेल्स, यहाँ पर आपको ये वेरिएबल पार्ट है, राइट? विच ऑफर्स अकाउंटिंग, यहाँ पर जो ऊपर लिखा है ना वही मैं लिखेगा। ठीक है, अभी आप देखो, streamline bookkeeping, seamless business, your Aussie bookkeeping partner in India, precision bookkeeping for Australian success। ठीक है, from Ahmedabad to Australia, expert bookkeeping, from A to A, ऐसा भी कर सकते हो, from A to A, expert bookkeeping, like that। ठीक है, कहने का मतलब ये है, और ये आपको फिर हर जगह पर यूज करनी है। कोई भी इमेज बनाओ, कोई भी क्रिएटिव बनाओ, वीडियो है, सब में, वेबसाइट है, सब जगह पर, कोई भी मार्केटिंग मटेरियल है, सब जगह पर वो टैगलाइन लोगों के नीचे होनी चाहिए। ठीक है, तो ये एक भूल गया था मैं, बट इसको आप यूज कर सकते हो। ठीक है, ओके फ्रेंड्स। उसके बाद आता है बेस्ट प्रैक्टिसेस। तो ये ऊपर जो बताया वो बेस्ट प्रैक्टिसेस। एग्जीक्यूट योर वेबसाइट डेवलपमेंट और मार्केटिंग टास्क विथ प्लानिंग, दैट इज बेस्ट। केपीआई क्या रहेगा, कितने टाइम में आप बना लेते हो ये पूरा, और आपको कितना रिजल्ट फास्ट मिलता है। ठीक है, एक्सरसाइज क्या है आपकी, आपको एक बिजनेस के लिए पूरा करके लाना है एक्सरसाइज, राइट? फॉर टू, नॉट वन, टू बिजनेस। एक प्रोडक्ट एक सर्विस जो आपने चूज करा होगा। करेक्ट, फॉर टू बिजनेसेस डू ऑल अबाउट एक्सरसाइज, राइट? उसकी सैंपल एक्सरसाइज Dilsha will share you. This will not take more than 90 minutes, and these 2 things you will receive from Dilsha, in fact 3 things। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग रुकते हैं फ्रेंड।